नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों सिंह लव राशि फल 7 से 31 जुलाई 2025 ये समय सिंह राशि के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले वो सभी सिंह राशि वाले जातक इस विषय को समझें कि वर्तमान में ये चार्ट उनके लिए क्या कह रहा है। तो सुनिए, 29 जून 2025 में अभी करेंट में शुक्र आपके नवम भाव से दसम भाव में गए। ध्यान से समझना, अब ये जो शुक्र हैं यहां पर वृश्चिक राशि सुख स्थान पर दृष्टि भी दे रहे हैं। वहीं आप इस विषय को समझें कि जुलाई के महीने में आप यदि सिंह राशि के हैं तो प्रेम की स्थितियां क्या कह रही हैं। पार्टनर आपको गले लगाना चाहता है या फिर पार्टनर आपको ठुकराना चाहता है, आपसे दूर होना चाहता है, क्या कह रहा है ये जुलाई का महीना। हो सकता है कि आप इस वीडियो से भागने की कोशिश करें, भाग सकते हैं। मेरा किसी पर ऐसा नहीं है कि मैं जबरदस्ती किसी से नहीं कर रहा, लेकिन यदि 2 मिनट रुकेंगे तो आप वाकई ये जान पाएंगे कि ये गोचर आपके लिए वास्तव में क्या कह रहा है। सबसे पहले यहां पर आप इस चीज को महसूस करें, जितने भी सिंह राशि के जातक हैं 7 जून 2025 से जब से मंगल केतु की युति हुई है, सिंह राशि वाले जातक थोड़े ज्यादा परेशान हुए हैं अपनी मैरिड लाइफ को लेकर। कहीं ना कहीं सिंह राशि वाले जातक अपनी मैरिड लाइफ को लेकर परेशान हैं और स्वास्थ्य को लेकर भी यहां पर सिंह राशि वाले जातक परेशान चल रहे हैं। एक और खास बात, अभी कुछ मुझसे कोई सवाल पूछा जा रहा था कि गुरुजी क्या सिंह राशि वाले जातकों को कभी प्यार मिल भी सकता है। आपको मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि सिंह एक ऐसी राशि है, ये राशि के जातक सबके लिए बहुत कुछ करते हैं, अपने परिवार के लिए भी बहुत कुछ करते हैं, अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए ये बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। और इनका केवल इनके अंदर एक ही कमी होती है, वो इनका क्रोध। क्योंकि ये मान लो आप कि ये क्रोध इनका आक्रामक होता है। सिंह राशि वाला जातक, चाहे आप मैरिड लाइफ में देख लें, चाहे लिविंग रिलेशनशिप में देख लें, चाहे थर्ड पार्टी रिलेशन में देख लें, इनका जो क्रोध है उसी के कारण इनके रिश्ते कभी कभी बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं और रिश्ते इसी के कारण इनके खराब भी होते हैं। आप अभी एग्जाम्पल वर्तमान का लेकर चलो, ठीक है। जो प्यार कर रहे हैं, मतलब लिविंग में हैं, वो प्रेम की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप कहोगे क्या कह रहे हो गुरुजी, मैं ये बिल्कुल सही कह रहा हूं आपसे। जो प्यार कर रहे हैं वो अभी विवाह की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप स्वयं देखें, सप्तम में राहु, अष्टम में शनि। शनि विवाह में विलंब कराता है, राहु सप्तम में है, विवाह के योगों को निर्मित नहीं होने देगा। ध्यान रखिए, आप अगर अभी एग्जाम्पल ले लो, आप किसी से प्रेम करते हो, ठीक है, आपकी राशि सिंह है, आप उस बंदे से अभी आप ये कह रहे हो कि हम आपसे विवाह करना चाहते हैं, तो पहले तो स्थितियां आप यही देखेंगे कि वो बंदा जो है वो विवाह को लेकर थोड़ा सा असमंजस में आ जाएगा। हो सकता है कि आपसे बात करना बंद कर दे, हो सकता है कि आपको कॉल ना करे, ऐसा आप देखने को मिल रहा है। कारण क्योंकि सप्तम में राहु गोचर में चल रहा है। एक और खास बात, लिविंग रिलेशनशिप में रहना ये स्थिति अनुकूल है, लेकिन लव मैरिज की ओर बढ़ना परिवार का सपोर्ट नहीं मिलेगा। जातिवाद को लेकर ज्यादा समस्याएं रहेंगी, ध्यान रखो इस बात का। सिंह राशि वाले जातक, मैं एक बात और कह दूं कि मैरिड लाइफ को लेकर भी ये पहले से परेशान चल रहे हैं, क्योंकि तलाक जैसी स्थितियों का निर्माण पूर्व में इनका हो चुका है और वर्तमान में भी ऐसे योग चल रहे हैं। कड़वा है, हो सकता है वीडियो से भाग जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मेरा काम है यहाँ पर वीडियो को बनाना, उस वीडियो के माध्यम से आपको समझाना। सच कड़वा है, उससे रिलेटिव उपाय भी मैं देता हूं, उन उपायों को आप फॉलो कर सकते हैं। सप्तम में राहु दाम्पत्य जीवन को बिगाड़ने का काम करता है। सप्तम का राहु है, आपका पार्टनर हो सकता है थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़ा हो
और अष्टम में शनि है, तो अष्टम का शनि लाभकारी होता है। क्या दे सकता है? तो ये जो शनि 13 जुलाई 2025 में बकरी हो रहे हैं, ये बहुत अच्छे हैं। ये स्वदेश से विदेश की यात्राएं, बिजनेस, जॉब के लिए बहुत अच्छे शनि रहेंगे। जॉब के लिए बहुत ही लकी समय जुलाई का है। अगर आप प्रयत्न करें तो आपको जॉब मिल सकती है, ये बात ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए ये समय मैं कहूंगा बहुत अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए ये सबसे अच्छा समय इसलिए है क्योंकि 7 जुलाई में जो गुरु हैं वो उदित हो रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में अस्त चल रहे हैं। तो अस्त होने के चलते कुछ सिंह राशि वाले जातकों के लिविंग रिलेशनशिप में भी रिश्ते में ब्रेकअप जैसे योग देखे जा रहे हैं, और वहीं थर्ड पार्टी रिलेशन में तो बहुत बुरी कंडीशन यहाँ पर होती जा रही है। कहीं ना कहीं मानसिक तनाव बढ़ रहा है। अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज्यादा सिंह राशि के जातक दुखी भी चल रहे हैं और पार्टनर को पाने के लिए अथक प्रयत्न भी कर रहे हैं। प्रयत्न सफल होगा 16 जुलाई 2025 के बाद, ध्यान रखना। एक और खास बात, थर्ड पार्टी रिलेशन मतलब वो रिलेशन जो आपका अपना होते हुए भी आपका नहीं है, मतलब द्वादश से देखा जाता है, अष्टम से देखा जाता है। वो रिलेशन जो केवल और केवल आपको सुख दे सकता है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, वो द्वादश का है। तो जब सूर्य का गोचर होगा और अभी शुक्र का गोचर आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में थर्ड पार्टी रिलेशन से आपको आगे चलकर प्रेम मिल सकता है। अब यहां पर प्यार में धोखा मिलना ये भी सहज है। सिंह राशि वाले जातक वर्तमान में अपने रिलेशन को लेकर ज्यादा परेशान देखे जा रहे हैं। कुछ डेट दे रहा हूं, उसके अनुसार समझो। यहां पर मार्च का महीना 2025 का सिंह राशि के लिए ज्यादा अच्छा नहीं रहा। अप्रैल के महीने में भी सिंह राशि वाले जातक पीड़ित देखे गए, और मई के महीने से तो सिंह राशि वाले जातकों की स्थितियां ज्यादा बिगड़ी चल रही हैं। अब आपको केवल इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप सिंह राशि के हैं तो समझ लें, ये राहु और केतु आज बदलने वाले नहीं हैं, ये चलेंगे। लेकिन जो स्थितियां बदलने वाली हैं वो सूर्य की हैं। 16 जुलाई 2025 में सूर्य आपके यहां से 12वें स्थान में आ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। वहीं आप ये भी देखेंगे कि 26 जुलाई 2025 में आप नोटिस करना कि ये जो शुक्र है वो आपके एकादश में आ जाएंगे। ठीक है, अब आप ये देखो कि यहां पर 28 जुलाई में मंगल का परिवर्तन होगा और मंगल आपकी राशि से निकलकर द्वितीय भाव में आ जाएंगे। समझना, और फिर आप इस विषय को अपने आप से सोचो। सिंह राशि किसकी है? सूर्य की। सूर्य की राशि में मंगल मित्र होते हैं, इसमें संशय नहीं है, लेकिन बैठे केतु के साथ में है, केतु मंगल के समान फल देता है। तो ऐसी स्थिति में हो क्या रहा है कि क्रोध सिंह राशि वाले जातकों का हानिकारक है, और जल्दबाजी में निर्णय लेना ये सबसे ज्यादा हानिकारक है। यहां से सप्तम पर दृष्टि है, और राहु मंगल जब दृष्टि देते हैं तो अंगारक दोष बनता है कि नहीं, आप भी जानते होंगे। तो ऐसी स्थिति में ये जो दोष बन रहा है, ये मैरिड लाइफ में कलह को बढ़ा रहा है। पैसे को लेकर प्रॉब्लम, परिवार को लेकर प्रॉब्लम, कोर्ट कचहरी से संबंधित केसों में रगड़ ज्यादा, पैसा का ज्यादा खर्च होना, सपोर्ट कम मिलना, ये चीजें वर्तमान में देखी जा रही हैं। अब यहां पर इस विषय को समझने का प्रयत्न करें आप कि आपको क्या करना चाहिए। लिविंग रिलेशनशिप में मौज है, ये बात भी समझें, लेकिन ये टूटते हुए रिश्ते चल रहे हैं। थर्ड पार्टी रिलेशन एक तरीके से खत्म ही मान रहे हैं हम, कि ज्यादा अच्छा देखा नहीं जा रहा है, रिलेशन बार बार बिगड़ रहे हैं। तो सिंह राशि वाले जातकों का एक सवाल बार बार आता है, क्या जीवन में सुख मिलेगा? तो सबसे पहले गोचर को देखकर जो उपाय बता रहा हूं वो सुनो। मैंने आपकी कुंडली तो देखी नहीं है, ना मैं कुंडली को देखकर आपको कुछ बता सकता हूं,
तो यहां पर मैं जो भी आपको जानकारी दे रहा हूं ये है गोचर के अनुसार। यदि आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको लाभ भी मिलेगा। सप्तम का राहु है। एक काम करिए, करना क्या है, केवल करना इतना सा है कि 2 रोटी सरसों के तेल से चिपड़कर शनिवार के दिन अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर, जिसकी भी कुंडली हो सिंह राशि की, अपने ऊपर घुमाकर और वो कुत्ते को खिलाना प्रारंभ कर दें केवल शनिवार के दिन। ये उपाय आप यदि फॉलो करते हैं तो कर्ज से भी आपको मुक्ति मिलेगी, साथ ही साथ आपके रिलेशन में प्रेम भी बढ़ेगा और मैरिड लाइफ में सबसे ज्यादा सुखकारी और भोगकारी योग ये रहेगा। सुखों की वृद्धि होगी, आपका मानसिक तनाव खत्म होगा। अब यहां पर एक सवाल कि क्या संतान के योग बन रहे हैं? नहीं। अगर आपकी राशि सिंह है तो वर्तमान में संतान के योग आपके नहीं बन रहे हैं, लेकिन आप ये बात ध्यान रखना कि 16 जुलाई 2025 के बाद द्वादश का योग लग जाएगा। यदि आपकी पत्नी गर्भवती है, आप ध्यान दें ज्यादा, क्योंकि द्वादश में जाने वाला जो सूर्य है उसका ऑरा ज्यादा होगा, तो उसकी वजह से मिसकैरेज जैसे योग बन सकते हैं। यहां पर सिंह राशि वाले जातक इस विषय का भी ध्यान दें कि मंगल आक्रामक बना हुआ है, तो इस विषय से भी हानि हो सकती है। और एक बात, मंगल जब परिवर्तन करेंगे 26 जुलाई में, तो द्वितीय भाव में आएंगे। धन स्थान में मंगल कारक नहीं होते, ना वहां पर मंगल का आधिपत्य है, लेकिन मंगल वहां से जब दृष्टि देंगे तो आपके सप्तम में और अष्टम में। अभी मंगल मंगली बना रहे हैं, और जिन जिन की कुंडली में मंगल दोष है वो सिंह राशि वाले जातक सभी रो रहे हैं, घुटने टेक के रोएंगे। जिनकी मैरिड लाइफ में है, पत्नी से धोखा मिलेगा या पति से धोखा मिलेगा, इस समय में उन्हें रोना पड़ेगा। और ये मैं चैलेंज दे रहा हूं एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा, आपको बता रहा हूं, यदि आप मैरिड लाइफ में हैं, आपकी कुंडली में मंगल दोष है या आपकी कुंडली में राहु जैसा ये काल सर्प दोष बना हुआ है ना, ऐसा अगर आपकी कुंडली में दोष है तो आप परेशानियों से जूझने वाले हैं। 16 जुलाई 2025 के बाद जो योग आ रहा है वो 100% किसी बड़ी अशुभ घटना का सूचक भी बनेगा, जो कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। और एक बात, इस समय में माता पिता परिवार को लेकर भी चिंताएं आपकी बढ़ सकती हैं। मुझे ऐसा नहीं है कि आप मेरी वीडियो को नहीं देखेंगे, व्यू नहीं आएंगे ज़्यादा, कोई बात नहीं, देखेंगे जो उनके लिए अच्छा है, जो नहीं देखेंगे उनके लिए भी अच्छा होगा। केवल इतना कहना चाहता हूं, सप्तम का राहु बैठा हुआ है, अष्टम में शनि बैठा हुआ है, द्वादश में सूर्य जाने वाला है, आत्मविश्वास खत्म हो सकता है, थर्ड पार्टी रिलेशन में आपकी बदनामी हो सकती है, इस विषय का भी बहुत ध्यान देना। और इस समय में किसी षड्यंत्र के आप शिकार हो जाएंगे। जब सूर्य आपके 12वें भाव में जाएंगे तो किसी शस्त्र के द्वारा या फिर एक्सीडेंट के द्वारा आपको हानि हो सकती है, इस बात का विशेष ध्यान देना। 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक का जो समय रहेगा वो बहुत ज्यादा हानिकारक रह सकता है, जो कि विशेष है, कड़वा है पर सच है, ध्यान देना। प्रेम संबंधों में, लिविंग रिलेशनशिप में 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच का जो समय होगा वो बहुत ज्यादा आपको दर्द देगा, आपको पीड़ा देगा, आप हो सकता है कि उसमें ज्यादा परेशान हो जाए, ध्यान रखो इस बात। अब मेरी एक बहुत खास बात सुनो, यहां पर ये जो शनि है ये यहां पर दृष्टि दे रहे हैं दशम पर। ये वो योग है जिसे हम नीचभंग राजयोग भी कह सकते हैं। तो जो विशेष रूप से सिंह राशि वाले जातक बिजनेसमैन हैं, जो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि पैसा इनका फंसा हुआ है, और ये योग जो बना हुआ है ये बहुत अच्छा है। ये योग उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है जो सिंह राशि के हैं, जिनकी कुंडली में मंगल दोष नहीं है, जिनकी कुंडली में अंगारक दोष नहीं है, शनि जिनका शुभ कारक बना हुआ है, उनके लिए ये राजयोग का निर्माण है। प्यार भी बहुत मिलेगा, मित्रों से सपोर्ट भी बहुत मिलेगा, और इस समय में एक उच्च सफलता की प्राप्ति आपको हो सकती है। बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है? एक तो विद्यार्थियों के लिए ये समय सबसे अच्छा है,
दूसरा, इस समय में आप मैं ये कहूंगा कि यदि आप बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, पैसे को लेकर परेशान चल रहे हैं, तो ये जो शनि यहां पर दृष्टि दे रहे हैं, ये आपकी आय की स्थितियों को बनाएंगे। इससे भी अच्छा योग शुरू होगा 26 जुलाई से, और उसमें शुक्र वृद्धि को प्राप्त होंगे 28 जुलाई के बाद। आपका मौज का समय है। एकादश भाव में जब यहां पर सूर्य, गुरु और शुक्र की युति, गज केसरी योग का निर्माण, 100% सफलता के योग बनेंगे। अगर आप किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, विद्यार्थी हैं, किसी पेपर को देने जा रहे हैं, आप अपने इष्ट पर भरोसा रखिए और ये समय आपको एक श्रेष्ठ सफलता तक जरूर पहुंचाएगा। ये जो सप्तम का राहु है, खाली मैरिड लाइफ में ये प्रॉब्लम देता है, ध्यान रखिएगा। रिश्तों को बार बार तोड़ता है। जहां विवाह की चर्चा हुई वहां रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन यही वो ग्रह जो आपको एक उच्च सफलता की ओर ले जा सकता है, ध्यान रखिएगा। संतान के योग बनेंगे 26 जुलाई के बाद। संतान के सुखद योग बनेंगे, बहुत लाभकारी योग बनेगा, ध्यान रखिएगा। अब मेरी बात को यहां बहुत गौर से सुनो, कुछ उपाय बता रहा हूं, उनको फॉलो करो। एक तो आपको ये रोटी वाला उपाय करना है, जिससे आपका राहु भी शांत होगा और शनि भी शांत होगा। सपोज अगर आपकी कुंडली में गुरु अष्टम का है और आपकी कुंडली में गुरु की दशा चल रही है, तो पेट से रिलेटिव प्रॉब्लम से आप ज्यादा परेशान हो सकते हैं। बार बार आपका पार्टनर आपका विश्वास तोड़ेगा। और आप ये भी देखें कि ये समय जो चल रहा है, पार्टनर आपका बार बार विश्वास तोड़ रहा है, आपसे जबान ज्यादा लड़ा रहा है, मतलब बात बात में बहस होने लग रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप शीघ्र कुंडली का विश्लेषण कराएं, क्योंकि आगे चलकर आपके रिश्ते खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। अब सोच कर देखो, सूर्य 12वें में जा रहा, 12वें में जाना सूर्य का अच्छा होता है, आपसे पूछ रहा। यहां से आप ये देखो, शुक्र एकादश में जा रहा, ये अच्छा है, लाभ दिलाएगा। अचानक शेयर मार्केटिंग से भी लाभ होगा, संबंधों से भी नजदीकियों में प्रेम बढ़ेगा। लेकिन ये जब जाएगा 26 जुलाई के बाद। अब यहां पर एक और चीज को आप नोटिस करें, क्या कि ये जो शनि है ये बकरी हो रहा है, ये भी आपके लिए लाभकारी है। लेकिन आपकी कुंडली में अगर ऐसा योग बना हुआ है, काल सर्प योग या मंगल दोष, तो उसकी शांति जरूर करिएगा। जो उपाय मैंने बताए हैं, अगर कुछ ना हो सके तो वो उपाय फॉलो करें, आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं केवल इतना कहूंगा कि मेरे वीडियो कड़वे हैं, हो सकता है कि लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा ना लगे, लेकिन ये समय जो चल रहा है ना, ये 2023 से लेकर आज तक की स्थिति में सिंह राशि वाले जातक रो रहे हैं, रो। उपाय करिए, हो सके तो शनिवार का व्रत करना शुरू कर दें। आपकी लाइफ में वो अद्भुत परिवर्तन आएगा जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। आज के लिए इतना ही, आशा करता हूं